क्या आपने कभी सुना है कि एक अनाथ बच्चा जिसके माँ बाप ने उसे त्याग दिया, उसके बाद वो एक गराज से एक ऐसी कंपनी की शुरुआत करता है जो आज दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी कंपनी है और दुनिया की सबसे नंबर 1 कंपनी है, जिसका आज वैल्यूएशन $3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कंपनी के बारे में, एक ऐसे फाउंडर के बारे में जिनकी विजनरी सोच ने पूरे दुनिया को बदल कर रख दिया। वो कहते हैं कि आपको अगर आप चाहें तो पूरी दुनिया को बदलने के लिए आप ही काफ़ी हैं, और उनकी सोच और उनके इनोवेटिव तरीके ने कंप्यूटर की दुनिया में एक ऐसा रेवोल्यूशन लाया जिसे आज के युवा भी उनसे इंस्पायर है। हम एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जिन्होंने एप्पल कंपनी की नींव रखी, जिनका नाम स्टीव जॉब है। शायद इनके बारे में आपने सुना होगा। इन्होंने एप्पल कंपनी के फाउंडर हैं और इन्होंने बहुत सारे इनोवेशन किए, लेकिन जो सबसे मेन इनका इनोवेशन था वो एप्पल कंपनी थी और इनको इन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया था। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी और ये कंपनी ऐसे कौन सी 10 स्ट्रेटजी इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से इसके एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लगभग एक मिडिल क्लास के व्यक्ति को लगभग 3 या 4 महीने अपनी सैलरी को सेव करना पड़ता है, फिर जाके वो प्रोडक्ट खरीद पाते हैं। इसके बारे में हम पूरे विस्तार से इस एप्पल की केस स्टडी में बात करेंगे कि ये कैसी वर्क करती है। इनके जन्म के बारे में तो आपको ज़रूर पता होगा कि इनका जन्म 26 फरवरी 1955 को एक अमेरिका में हुआ था और इनके पिताजी मुसलमान थे और इनकी माता जो थी वो एक अमेरिकन थी। इनके पिता का नाम अब्दुल फराह और माता का नाम जॉन कैरोल था। लेकिन महज कुछ ही दिनों में इनके माँ बाप में आपसी संबंध ना होने के कारण इन्हें जो है त्याग दिया गया और इनका जो बचपन था वो बड़ी ही गरीबी में और दृष्टि से बीता। अपनी स्पीच में बताते हैं कि इन्होंने कैसे अपना बचपन बिताया और कैसे इन्होंने, जब इनके पास खाने के पैसे नहीं होते थे तो ये जाकर हरे कृष्णा टेम्पल जो कुछ ही दूर पे था वो वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे जाके खाना खाते थे। इनके पास सिर्फ इतना ही पैसे होते थे या कि ये जिस रूम में रहते थे उसका जो है किराया दें या फिर वो खाना खाएं। तो वो किराया देते थे और खाना खाने के लिए हरे कृष्णा टेम्पल में जाते थे, जिसका फेमस स्पीच आपने ज़रूर सुना होगा, जैसे कि ये वाली है। It's about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. ये युवा हो रहे थे, उसके बाद ये अपनी पढ़ाई करते हैं और ये शायद ये कॉलेज, और इनके मन में आइडिया आता है कि चलो हम एक कंपनी बनाते हैं जो एक पर्सनल कंप्यूटर की कंपनी होगी, क्योंकि उस वक्त 1970 के दशक में पर्सनल कंप्यूटर किसी के पास होता नहीं था, तो लोग जो है टेक्नोलॉजी बहुत ही कम थी। तो इनका सिर्फ सपना था कि हम लोगों को उनका पर्सनल कंप्यूटर देंगे। जिस तरह से आज अगर हम बात करें कि आने वाले टाइम में आपके पास एक स्मार्ट घर होगा, आपके पास अपना हेलीपैड होगा, सारी चीज़ें होंगी, तो शायद आप बिलीव न करें, उस वक्त लोगों ने बिलीव नहीं किया कि पर्सनल कंप्यूटर ये कैसी चीज़ है, इतना महंगा कोई चीज़ कैसे दे सकता है। लेकिन इन्होंने अपने सोच से वो चीज़ें सिद्ध करने के लिए 1976 में अपने 2 दोस्तों के द्वारा इन्होंने अपने एक बगल के गराज में एक टेक्नोलॉजी की कंपनी स्टार्ट की और उन्होंने बहुत सोचने समझने के बाद उस कंपनी का नाम एप्पल रखा। एक साल में 1976 के बाद 1977 में पहला पर्सनल कंप्यूटर इन्होंने लॉन्च किया, जिसका पूरा डिटेल्स, जिसकी पूरी बायोग्राफी आप जॉब्स मूवी में बड़े आसानी से देख सकते हैं। बहुत तेज़ी से ग्रो होने लगी और लगभग 2 या 3 साल के बाद कंपनी में कई सारे बोर्ड मेंबर आ गए, बहुत सारे इन्वेस्टर आ गए और उन इन्वेस्टर ने बड़ी ही चालाकी से उस कंपनी को अपना बनाना चाहा और उस कंपनी से स्टीव जॉब्स को निकाल दिया, यानी कि स्टीव जॉब्स की कंपनी से उनको ही निकाल दिया गया। ऐसे हो सकता है कि आप किसी कंपनी को आप बनाओ और आप ही को उस कंपनी से निकाल दिया जाए, ऐसा हो सकता है। जब आप कॉर्पोरेट में रहते हैं तो आप बहुत सारे आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, आप एक कंपनी को ग्लोबल लेवल पर ले जाने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है। तो जब आप इन्वेस्टर लाते हैं तो बोर्ड मेंबर बनते हैं। बोर्ड मेंबर में लोगों का अलग अलग होता है, लोगों का अलग अलग जो है परसेंटेज होता है और उस परसेंटेज के बेस पे एक बोर्ड मीटिंग होती है। उसके बाद सीईओ चुना जाता है। तो जिसका वोट सबसे ज़्यादा, मतलब मान लो कि अगर 10 बोर्ड मेंबर हैं और 10 में से किसी 5 लोगों ने किसी एक को फेवर किया है, उसमें से 4 लोगों ने किसी एक को फेवर किया है, तो वो जो 5 वाला है वो उस कंपनी का जो है सीईओ बनेगा
और बाकी जिसके फेवर में नहीं है उसको रखिए या निकाल दें, वो उस बोर्ड डिसाइड करता है। तो यही डिसाइड करके उस कंपनी से इनको पूरी तरह से निकाल दिया गया, लेकिन बाद में फिर वापसी भी हुई। इसके पीछे भी एक कहानी है। जब इनको वहाँ से निकाला गया तो इन्होंने एक नेटवर्किंग कंपनी की स्टार्टिंग की। नेटवर्किंग इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, एक कंप्यूटर की ही एक अलग कंपनी है जो नेक्स्ट जन की कंप्यूटर सोल्यूशन बनाती थी। लेकिन जब ये देखा गया कि ये एप्पल कंपनी इनके बिना ग्रो नहीं होगी, इसमें प्रोडक्ट नहीं अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, उत्पाद नहीं अच्छे हो पा रहे हैं, तो इनको फिर से वापस लाया गया। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे आईफोन, आईपैड, आईफोन का जो वर्जन है इन्होंने निकालना शुरू किया। जॉब का कहना यह था कि प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि लोग उसे हाथ में रखें और जीभ से चाटें, ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि लोग उसे छोड़ ही ना पाएँ और उसको खरीदने के लिए वो जितना पैसा मांगो उतना पैसा पे कर सकें। और आज यही है कि एप्पल का एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए लोग कितने पैसे सेव करते हैं, और लगभग दुनिया के उन सभी लोगों का सपना होता है जो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है, जो फ़ोन वगैरह चलाते रहते हैं। सभी का सपना होता है कि वो फ़ोन खरीदें या फिर लैपटॉप खरीदें, सारी चीज़ें खरीदें जो एप्पल कंपनी की होगी। कि एक स्टेटस सिंबल भी है जो अमीरी को दर्शाता है कि आप इसके यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब आप रिच हो, और होता भी है, क्योंकि लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीदना ये नॉर्मल इंसान के लिए, किसान के लिए ये कठिन है। तो ऐसे में ये एक रिचेस्ट स्टेटस सिंबल भी बन चुका है। अपने लाइफ में नहीं सक्सेस हो पा रहे हैं तो उन्होंने कुछ कोटेशंस दिए, कुछ बातें दी, मैं उस पर बात करता हूँ। उन्होंने पहला कोटेशन दिया था कि आप वही काम करो जो आपको पसंद हो, जिसे करने में आपको मज़ा आता हो, जिसे आप बिना पैसों के भी आप 12 घंटे 13 घंटे कर सको। अगर ऐसा काम आपको मिल गया है तो आप उसे छोड़ो मत, और नहीं मिला है तो आप उसे ढूंढते रहो। एक ना एक दिन वो काम मिल जाएगा, और जिस दिन वो काम मिल जाएगा उस दिन आप पूरी दुनिया को बदल दोगी। ये उनका कोटेशन था जो बहुत अच्छा लगता है। और उनका दूसरा कोटेशन था थिंक डिफरेंट, यानी कि उनका मानना था कि जो दुनिया में आज आइडिया की कमी नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे इनोवेशन हैं जो हो चुके हैं, लेकिन अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो आपको एक नए आइडिया पे अपना वक्त नहीं ज़ाया करना है। जो मार्केट में प्रोडक्ट हैं उनको एक प्रीमियम क्वालिटी का कैसे बनाओ और उसको लोगों तक कैसे पहुंचाओ, लोगों की समस्याओं को कैसे सॉल्व करो। क्योंकि जिस वक्त उन्होंने एप्पल कंप्यूटर बनाया उसके पहले भी बहुत सारी 2-3 कंपनियां थी जो कंप्यूटर्स बना रही थी, जो पर्सनल कंप्यूटर बना रही थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगे थे और लोगों के पास नहीं थे। तो ये कोई कंप्यूटर बनाने का आइडिया बिल्कुल नया नहीं था, लेकिन उन्होंने उसमें चेंजिंग की, उसको एक प्रीमियम लेवल पे ले गए, और उसके बाद में आज ये दुनिया का सबसे नंबर 1 प्रोडक्ट के रूप में माना जाता है। दुनिया की सबसे महंगी और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी हो गई है। तो जो भी अगर आप अपने बिजनेस में करना चाहते हैं, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आइडिया इज़ इंपॉर्टेंट, सो आइडिया डजंट मैटर। सो मैनी प्रोडक्ट्स हैं जो आप उनको एक अच्छे तरीके से रिफाइन करके एक अच्छे वे में प्रेजेंट कर सकते हो एक नई समस्या को सॉल्व करने के लिए, और लोग उसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे, लोग ज़्यादा लाइक करेंगे। और दुनिया में यही हो रहा है। कुछ लोग नए प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ लोग जो प्रोडक्ट बन चुके हैं उसके बेस पे उसको एक प्रीमियम क्वालिटी का लुक दे करके उसे सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बिजनेस और भी तेज़ी से जा रहा है। तो उनका सिर्फ सिंपल सा मैसेज था कि थिंक डिफरेंट। अगला कोटेशन था उनका था स्टे हैंग्री एंड स्टे फुलिश, यानी कि आप जो भी जिस भी इंडस्ट्री में हैं, आप नया सीखने के लिए आप भूखे हो जाओ और आप बेवकूफ़ों की तरह सीखो। यानी कि आप पहले से ये मत मान लो कि आपको चीज़ें आती हैं, नहीं तो अगर आप ऐसा करोगे शायद आपको वो चीज़ें नहीं सीख पाओगे जो आप सीखने के लिए वहाँ पे गए थे। आप अपनी इंडस्ट्री के लीडर्स बनना चाहते हो तो आपको भूखा होना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन का भूखा होना पड़ेगा। आपको लीडर बनने की तरफ जो एजुकेशंस रिक्वायर्ड है। और उनका सब मानना था कि जब आप अच्छे से सीखोगे, कोई भी चीज़ें अच्छे से सीखते हो, तो आपके अंदर एक लीडरशिप बिल्ड होती है। क्योंकि उनकी सभी क्वालिटियों में से एक क्वालिटी थी लीडरशिप। अगर वो लीडरशिप अच्छे ना होते, लीडर अच्छे ना होते, उनकी लीडरशिप अच्छी ना होती, तो ये कंपनी जो एक गराज में स्टार्ट हुई थी आज वो $1 ट्रिलियन की कंपनी ना बन पाती। सो उनका बहुत ही क्लियर फंडा था। सबसे अगला कोटेशन था तो मुझे सबसे पसंद है, वो कहते हैं कि डोंट योर टाइम इज़ लिमिट, डोंट वेस्ट टाइम टू लिविंग समवन एल्स लाइफ। यानी कि आपका समय, हमारा समय बहुत ही लिमिटेड है, हमें किसी और की ज़िंदगी को कॉपी नहीं करना है। जो हमें आता है
उसको करना है, जो हम चाहते हैं उसे सीखना है, और जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं वही करना है। यानी कि जो कुछ दूसरा कर रहा है उसको नहीं करना है, या फिर उसको देखकर उसके जैसा हमें एक्ट नहीं करना है, उसके जैसा नहीं बनना है। तो इनका ये कोटेशन मुझे बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा लगता है। करते हैं कि एप्पल कंपनी ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से लोग उसका एक प्रोडक्ट लेते हैं तो दूसरा भी लेते हैं, तीसरा भी लेते हैं, चौथा भी लेते हैं। ये है उसका इकोसिस्टम। अगर मान लो आप कंप्यूटर लेते हो, आईपैड लेते हो, या फिर आप जो मैक लेते हो, आप कोई काम कर रहे हो ब्राउज़र पे या फिर कहीं एप्लीकेशन में, और आप कहीं चले जाते हो और आपके पास फ़ोन है, तो वो चीज़ें आप जो कंप्यूटर पे कर रहे थे वही सारी टेप्स आपको आपके सफारी ब्राउज़र पे भी मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप काम को अपने बिगिन कर सकते हो। और आप कोई भी चीज़ अगर एक जगह पे आप करते हो तो आप वही चीज़ें आईपैड में भी कर सकते हो, या वही आप दूसरे कंप्यूटर में भी कर सकते हो, तीसरे में। तो इसका एक इकोसिस्टम बन जाता है। तो इस वजह से लोगों को ज़रूरत पड़ जाती है कि वो जब वो आईपैड लेते हैं तो वो कंप्यूटर भी लेते हैं उसके बाद वो आईफोन भी लेते हैं। तो जो इसका इकोसिस्टम इसके प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है, और जिसकी वजह से इसकी सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और कई सी चीज़ें हैं जो एप्पल के प्रोडक्ट में ही संभव हैं, और वो बाहर के अब किसी एप्लीकेशन से नहीं होती हैं। स्टीव जॉब्स ये कहते हैं कि अगर मार्केट में रहना है तो कस्टमर को समझना होगा, उसकी नीड को समझना होगा, और नए नए प्रोडक्ट को लाना होगा, तभी कस्टमर, क्योंकि एक कस्टमर कुछ दिन में ऊब जाता है और उससे कुछ नया प्रोडक्ट चाहिए, इसलिए वो नए नए प्रोडक्ट हर साल लॉन्च करते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले साल उनका आईफोन 15 लॉन्च हुआ, इस साल उनका 16 होगा, अगले साल 17 होगा। कंप्यूटर के भी नए नए वर्जन्स आते रहते हैं, तो जिसकी वजह से उनका कस्टमर्स जो है वो बोर नहीं होता है, और वो प्रोडक्ट को रिप्लेस करता रहता है, और वो मार्केट में अपने आप को, क्योंकि जब नया मार्केट आता है, जब नया प्रोडक्ट आता है तो लोग खरीदते हैं और वो अपने आसपास के लोगों को दिखाते हैं, तो उससे उनका एक स्टेटस सिंबल बढ़ता है। तो एप्पल भली भांति जानता है कि लोग चीज़ों से बोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्ट को निकालता रहता है और लॉन्च करता रहता है। टू यूज़, इस एप्पल के कंप्यूटर को यूज़ करना बहुत ही आसान है। आपने देखा होगा कि विंडोज़ को सीखने के लिए 1-2 साल लोग कोर्स करते हैं, उसके बाद जाके सीख पाते हैं। इसमें भी ज़रूरी होता है एप्लीकेशंस वगैरह, लेकिन इसको ऑपरेट करना बहुत ही सिंपल है। इसी सिंपलिसिटी की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है और बहुत ही ईजी है यूज़ करना, ताकि आप कोई डेली टू डेली वर्क या फिर कोई भी काम, आप चाहे सॉफ्टवेयर करते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं बड़ी आसानी से इसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो इसकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि लोग इसके सिंपलिसिटी के कारण ही इसके पसंद करते हैं और ज़्यादा लोग इसको बाय करते हैं। होंगे कि इसका ब्रांडिंग बहुत ही अमेजिंग है। इसके ब्रांड में अगर आप ये देखेंगे तो कमाल का प्रोडक्ट होता है कि लोग समझ जाते हैं कि आप एक रिसर्च पर्सन हो या फिर आप एक अच्छे वर्कर्स हो, कंपनी में काम करते हो, क्योंकि ये एक सिंबल को दर्शाता रहता है। तो मेरे ख्याल से आपके भी पास होगा या नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप इसे ऑन करना चाहोगे, मेरे ख्याल से सभी जो भारतीय हैं जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, सभी के मन में सपना होता है कि उनका एक प्रोडक्ट हो एप्पल का। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी इस कंपनी की, मैंने इसमें डिटेल्स में बताया। अब हम बात करते हैं ऐसा कुछ जो उस वक्त उन्होंने किया, वो किस वजह से किया, उसके पीछे एनर्जी कौन सी काम कर रही थी। तो देखो बहुत सिंपल है, इंसान का विचार, वो कैसे सोचता है, इस दुनिया में प्रॉब्लम कौन सी है वो कैसे फाइंड करता है, उसका सल्यूशन कैसे देता है। उस वक्त लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे। उन्होंने सोचा कि अगर हम लोगों को पर्सनल कंप्यूटर दें तो बड़ी आसानी होगी। लोग टेक्नोलॉजी नहीं जानते थे बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने कहा कि हम उसे इतना सिंपल रखेंगे कि लोग, कोई भी नॉन टेक्निकल पर्सन भी उस कंप्यूटर को यूज कर सके। तो उन्होंने स्टीव जॉब्स की टीम ने कंप्यूटर की डिज़ाइंस पे काम किया और उन्होंने उसके सॉफ्टवेयर्स पे काम किया, और उन्होंने ये भी कहा कि हम इसको इतना आसान, इतना वेट लॉस बनाएंगे कि कोई भी कहीं भी ले जा सकता है। तो अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर 1 किलो 1 kg के आसपास ही होता है, और आप कहीं भी इसे जो है कैरी कर सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो। तो इसकी सिंपलिसिटी और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी की वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लोग देता है। इसकी सबसे बड़ी आप इसकी स्टडी से क्या सीखे, मैं तो बहुत कुछ सीखा। आप अगर मार्केट में हैं और आप चाहते हैं कि अपने बिजनेस को भी कुछ इस तरह से बनाया जाए, तो देखो मार्केट की नीड को समझना बहुत आसान है। और मार्केट में सदियों से सिर्फ 3 ही नीड चली आ रही हैं। जो नंबर 1 है वो
टेस्ट, बेस्ट एंड क्वालिटी। तो अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में हैं, अगर किसी प्रोडक्ट का टेस्ट अच्छा है, वो बेस्ट है और क्वालिटी अच्छी है, तो और चौथा जो होता है वो डिमांड, अगर उसकी डिमांड भी अच्छी है तो आपके बिजनेस को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि आप अपने प्रोडक्ट को सिंपल बनाओ, सिंपलिसिटी में रखो और एक हाई क्वालिटी बनाओ। प्राइस आप जो भी रखोगे, अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा लोग खरीदेंगे। आज एप्पल के जितने भी यूज़र्स हैं उसमें से 60% लोग मिडिल क्लास के हैं जो उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते, लेकिन EMI पे हैं। और 90% से भी ज़्यादा जो फ़ोन सेल होते हैं इंडिया में वो EMI पे सेल होते हैं, लगभग 1-1.5 लाख रुपये। उतने लोगों की 3 महीने की भी सैलरी नहीं होती, उसके बावजूद भी लोग ऑन करते हैं। तो प्रोडक्ट अच्छा होगा तो आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे, लोग पसंद करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कि कौन से प्रोडक्ट पे, कौन सी कंपनी पे केस स्टडी चाहते हो, मैं इस पर पूरी वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट करना। राम राम, जय हिंद।